वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कंप्यूटर विजार्ड की क्लासेस के अंदर। आज हमारे एमएस वर्ड का पार्ट 4 हम यहाँ पर करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि लास्ट वीडियो में हमने हमारे जो होम ऑप्शन है उसको कंप्लीट किया था। आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो इंसर्ट ऑप्शन शुरू करने जा रहे हैं कि किस तरह से हम अपनी फाइल के अंदर दूसरी फाइलों को इंसर्ट किया जा सकता है, या फिर हम कह सकते हैं भाई आप अदर चीज़ों को किस तरह से इंसर्ट यहाँ पर कर सकते हो। तो बिना वेस्ट के हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। यहाँ पर जो पेजेस के अंदर जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है कवर पेज। मतलब कि कवर पेज का मतलब क्या होता है कि फर्स्ट इम्प्रेशन, मतलब कि सपोज दैट आपने कोई नोट्स बनाए हैं, कोई फाइल बनाई है, कोई रिपोर्ट बनाई है, फिर आर्टिकल आपने बनाया है, तो हम चाहते हैं जी कुछ ऐसा हो जाए कि जब फर्स्ट टाइम कोई भी इसको देखे, मतलब कि उस पर इम्प्रेशन अच्छा होना चाहिए। मतलब कि जब भी वो देखे कि उसको मन करे कि उसको पढ़ा जाए, क्योंकि कवर के अंदर कवर को कुछ इसी तरह से डिजाइन किया जाता है ताकि अच्छा इंप्रेशन डाले और हर कोई उसको पढ़े। जिस तरह से मान लो हम कोई नोटबुक परचेज करने जाते हैं तो हम अंदर क्या है वो नहीं देखते। 80% जो कस्टमर होते हैं वो देखते हैं कि बाहर क्या डिजाइन है, उसके हिसाब से हम देखते हैं। तो हमने भी यहाँ पर सेम कुछ ऐसा ही काम करना है कि हमने अपना जो कवर है वो यहाँ पर डिजाइन करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले कवर पे जाएंगे। ये क्या है, यूर डॉक्यूमेंट विल मेक ए ग्रेट फर्स्ट इंप्रेशन विद द स्टाइलिश कवर पेज। मेक इट योर ओन बाय द टेकन द फॉन्ट एंड कलर ऑप्शंस ऑन द डिजाइन टैब। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पर कुछ बने बनाए टेम्पलेट्स आपको दे रहा हूँ कि किस तरह से आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते। तो आप देख रहे होगे यहाँ पर कुछ बने बनाए डिफॉल्ट यहाँ पर टेम्पलेट्स आ रहे होते हैं। मान लो भी आपको ये वाला चाहिए तो आप इस पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे यहाँ पर ये कुछ इस तरह का आ रहा होता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले डॉक्यूमेंट का डाल देते हैं जैसे कि कंप्यूटर बुक, और सब टाइटल में डाल देंगे जैसे कि एंड यहाँ पर हम डेट एंड टाइम यहाँ पर दे लेंगे। तो टुडे हमने यहाँ पर दिया है। नीचे यहाँ पर ऑथर का नेम आ रहा है बाय डिफॉल्ट, यहाँ पर दीपक शर्मा यहाँ पर लिख के आ रहा है क्योंकि ये हमारे कंप्यूटर का यूजर नेम है। एंड देन यहाँ पर आप कंपनी नेम यहाँ पे डाल सकते हो। मैं यहाँ पर डालूंगा कंप्यूटर विजार्ड। तो आप देख रहे होगे तो हमारा ये फर्स्ट जो है ना कवर डिजाइन हो चुका है। जैसे मैं Ctrl+F2 प्रिंट प्रीव्यू चेक करने के लिए प्रेस करता हूँ तो हमारा जो फर्स्ट पेज है वो कुछ इस तरह से आ रहा होता है। फिर आप इसको या तो पीडीएफ बनाओ या फिर प्रिंट आउट निकाल के दोगे तो सामने वाले पे जो इम्प्रेशन जाएगा A1, मतलब कि अच्छा ही जाएगा क्योंकि हमने इसको बनाया है कुछ इस तरह से। देखो ये किसी भी तरह का हो सकता है, एज पर रिक्वायरमेंट फॉर यूजर, यूजर की जरूरत के हिसाब से होगा। जो टीचर है, चाहे वो मैं हुआ या फिर कोई अदर थर्ड पार्टी हुआ, उसका काम होता है ऑप्शन बताना, क्लियर करवाना। अब उसको किस तरह से आपने यूज करना है देखो वो आप लोगों पर डिपेंड करता है। तो चलिए ये तो बातें होती रहेंगी। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारा आता है उसी के अंदर आता है यहाँ पर रिमूव या फिर मोर कवर पेज फ्रॉम द office.com। आप यहाँ पर कुछ एक एलिमेंट्स यहाँ पे बने हुए हैं, आप इस पे क्लिक करोगे तो वो पहले वाला हट जाएगा और ये हमारा आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से हमारा आ रहा होता है। कोर्स टाइटल आप यहाँ पर डाल सकते हो बट फिलहाल तो हमें जरूरत नहीं है। अगर मैं इसका प्रिंट आउट निकालता हूँ तो ये कुछ इस तरह का आता है। तो देखो ये हमारे टेम्पलेट्स हैं, जैसा मर्जी आप बना सकते हो, जरूरी नहीं है कि यही हो। दूसरा आता है यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आता है रिमूव करंट पेज। मान लो आपने जो कवर बनाया है, सपोज दैट आपको उसको नहीं रखना है तो हम उस पर क्लिक करके उसको रिमूव कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आता है भाई सेव सिलेक्शन। मान लो आपने कोई कवर डिजाइन किया, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाई, फिर एक यहाँ पर मैं पिक्चर लेना चाहूँगा तो मैंने यहाँ पर एक पिक्चर उठाई, मतलब कि कोई भी रैंडमली, मान लो हमने एक यही वाली पिक्चर ले ली। अब इस पूरे मैटर को मैंने यहाँ पर कवर एज ए कवर यहाँ पर सेव करना। तो जैसे मैं यहाँ पर इंसर्ट में गया, कवर पेज पे गया, सेव फॉर रैंडम हमने यहाँ पर लिखा है, एंड देन ओके प्रेस करोगे तो अब मान लो इसको डिलीट कर दिया। अब मेरे को यही वाला कवर पेज चाहिए तो आप देखोगे यहाँ पर लास्ट ऑप्शन में आप आओगे, यहाँ पर
तो यहाँ पर हमने जो बनाया था वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर बन करके हमारे सामने होगा। तो कुछ इस तरह से हम अपने हिसाब से या फिर अपने द्वारा कोई बना करके कवर सेव कर सकते हैं कि फ्यूचर में उसकी आवश्यकता पड़ सकती है, तब हम इसका यूज करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास जो आ रहा होता है वो आ रहा होता है ब्लैंक पेज का। अब मान लो भाई आपके पास सिंगल पेज है और आपने कोई लंबा चौड़ा मैटर टाइप करना है, तो क्या लगता है कि हम एक पेज के अंदर वो कर पाएंगे? नहीं कर सकते। तो हमें क्या है, बहुत सारे ब्लैंक पेज की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो उस समय पर आप यहाँ पे ब्लैंक पेज पे क्लिक करोगे, जितनी बार आप क्लिक करोगे उतने ही पेज आपके यहाँ पर इंसर्ट होकर के आते रहेंगे। तो आप देख रहे होगे यहाँ पर 4 पेज हमारे पास यहाँ पर क्रिएट हो चुके हैं। तो हमारे यहाँ पर 4 जो पेज हैं यहाँ पर क्रिएट हो चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन आएगा वो आएगा पेज ब्रेक का। सपोज दैट आपने कोई मैटर लिखा भाई, लिखने के बाद हम चाहते हैं अभी कुछ ऐसा हो जाए कि जो फर्स्ट 2 पैराग्राफ है वो तो इसी पेज पे रहे और जो सेकंड के 2 पैराग्राफ्स है वो नेक्स्ट पेज पर शिफ्ट हो जाए। तो उस सिचुएशन में क्या करोगे? तो हमने क्या करना है, देखो हमारे पास 2 वे हैं, एक होता है प्राइमरी वे और एक होता है सेकेंडरी वे। प्राइमरी वे क्या है कि आप इंसर्ट ऑप्शन में जा करके आप यहाँ पर पेज ब्रेक पे क्लिक कर दोगे तो आपका जो मैटर है वो ब्रेक हो जाएगा। दूसरा क्या है, दूसरा ये कि हम उसको शॉर्ट वे से भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लो हमने यहाँ पर क्लिक किया और जैसे मैं ऑल्ट प्लस एंटर यहाँ पे प्रेस करता हूँ तो आप देख रहे होगे यहाँ पर हमारा वो पेज ब्रेक हो चुका है। या फिर आप कंट्रोल प्लस री एंटर भी कर सकते हो, तो उस समय में भी ये आपका रिमूव हो जाता है। तो कुछ इस तरह से हमारा जो पेज ब्रेक है वो हम यहाँ पर यूज कर रहे होते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास देखो, जैसे आप इस पे जाओगे तो आप देख रहे होगे कि यहाँ पर वो उसके बारे में बता रहा है और उसकी शॉर्टकट की भी बता रहा है। दूसरा आता है टेबल्स। सपोज दैट आपने यहाँ पर टेबल क्रिएट करना है, तो देखो टेबल क्रिएट करने के हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो आप शॉर्ट वे से आप ओपन कर सकते हो या फिर आप टेबल के थ्रू कर सकते हो। मैं यहाँ पर पहले शॉर्ट वे यूज कर लेता हूँ, प्लस फिर माइनस। देखो प्लस होता है भाई यहाँ से आपकी कॉलम स्टार्ट है और जितने आप मतलब कि माइनस प्रेस करोगे मतलब कि वो उसकी विड्थ डिसाइड करेगा। तो मान लो इतना चाहिए, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस एंड देन एंटर प्रेस करोगे तो आप देखोगे यहाँ पर आपका जो कॉलम है, जो टेबल है वो क्रिएट होकर के आ जाती है। तो फिलहाल मैं कंट्रोल जेड करूंगा और ये हम रिमूव कर देंगे। प्राइमरी भी क्या होता है कि आप टेबल में जाओगे, टेबल में जाने के बाद यहाँ पर कुछ डिफॉल्ट कुछ कॉलम कुछ रो होती हैं, तो आप रो और कॉलम ले सकते हो। तो कुछ इस तरह से हम इन ऑप्शन का यूज करके टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं, लेकर के आ सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर जाऊंगा, इस पे क्लिक कर देंगे तो आप देखोगे यहाँ पर ये आ चुका है। दूसरा हमारे पास ऑप्शन जो आता है वो आता है इंसर्ट टेबल। मान लो भाई आपने बहुत सारे टेबल इंसर्ट कर रही है। देखो इसमें डिफॉल्ट क्या होता है, इसमें कुछ फिक्स साइज है, जैसे कि 10 बाई 8 का होता है, मतलब कि 10 रो हो जाएगी, 8 कॉलम आ जाएंगी। बट आपको तो बहुत, मान लो 5 कॉलम और 500-600 के करीबन आपको रो चाहिए, तो यहाँ से तो काम बनेगा नहीं। तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे, यहाँ पर इंसर्ट टेबल पे क्लिक करोगे। जैसे आप इंसर्ट टेबल पे क्लिक करते हो तो आपके सामने यहाँ पर ये डायलॉग बॉक्स ओपन होकर के आ जाएगा। फिर ये आपसे पूछ रहा है भाई टेबल का साइज क्या रखना है, कितने कॉलम लेने हैं, कितने रो लेने हैं, ऑटो फिट बिहेवियर मतलब कि कॉलम का विड्थ कितना होना चाहिए, हाइट कितनी होनी चाहिए। तो वो तो हम मैन्युअली कर ही लेंगे, बट यहाँ पर हम जो देने वाले हैं, हमें जो कॉलम नंबर ऑफ कॉलम है वो 5 चाहिए और जो रो नंबर है वो आई थिंक 480 के करीबन हमें यहाँ पे चाहिए। एंड देन ओके प्रेस करोगे तो आप देखोगे यहाँ पर मेरे पास 5 कॉलम और 480 रो आ चुके हैं। आप एक चीज और यहाँ पर देख रहे होगे, जो यहाँ पर नीचे पेज है वो 1 to 11 आ रहा है, मतलब कि जो 480 रो हमारी यहाँ पर इंसर्ट होकर के आई हैं वो 10 पेज पर यहाँ पर इंसर्ट होकर के तो कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर आते हैं टेबल के अंदर, तो 480 जो रो थी वो हमारी 11 पेज के अंदर या फिर कह सकते हैं 10 पेज के अंदर हमारी यहाँ पे सेट हो जाती है। तो उस तरह से हम इंसर्ट टेबल का यूज करके बहुत सारे कॉलम और रो इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ रहा होता है ड्रॉ ए टेबल। मान लो भाई आपने अपने हिसाब से टेबल को ड्रॉ करना है, जिस तरह से हम पेंसिल के साथ हमने कोई ड्राइंग क्रिएट करते हैं। तो एमएस वर्ड के अंदर एक अच्छा फीचर क्या है कि आपको एक पेंसिल देता है एक ड्रॉ करने के लिए। तो जैसे मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँ भाई, एक मेरे को बड़ा सा कॉलम चाहिए, फिर उसमें रो चाहिए, फिर सॉरी उसके
ये चाहिए, फिर हमें एक कॉलम चाहिए, फिर यहाँ पर चाहिए, फिर ये चाहिए। मान लो इस कॉलम का अब कलर जो है ना हमें डिफरेंट चाहिए, तो हम देखो ये जो टेबल के टूल हैं, डिज़ाइन टूल हो गया, टेबल लेआउट टूल हो गया, तो ये हम बारी-बारी करेंगे, बट अभी नहीं। पहले हम जो वीडियो है इसके अंदर हम जो है इन सभी ऑप्शन को करने वाले हैं। नेक्स्ट डे हम यहाँ पर जो करेंगे, टेबल का जो टेबल टूल है, टेबल डिज़ाइन हो गया, लेआउट हो गया, इन दोनों को कवर करेंगे। तो आज का जो हमारा मेन पर्पज़ है वो इन टेबल को करने का है। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से ड्रॉ कर सकते हो। तो मैं इसको सेलेक्ट करके डिलीट करूँगा। दूसरा ऑप्शन हमारे पास आता है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। देखिए ये ऑप्शन आपका हाइड रहता है, डिसेबल होता है। ये तब जाकर के शो होता है जब मैटर लिखा हुआ और वो सेलेक्टेड होता है। मतलब कि जैसे कि मैंने यहाँ पर वो पैराग्राफ जो थे मैंने ले लिए। अब भाई मान लो इनको मैंने टेबल में कन्वर्ट करना है, तो देखो दो ऑप्शन है पहले वाले की तरह ही। या तो आप डिलीट करके दोबारा से उसको बना सकते हो, या फिर हम कह सकते हैं भाई कि इसको सेलेक्ट करके ही हम टेबल में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले सिलेक्शन के बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, टेबल ऑप्शन में जाना है। तो आप देखोगे ये ऑप्शन शो हो चुका है और ये वाले ऑप्शन हाइड हो चुके हैं। तो यहाँ पर जैसे मैं कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल पे क्लिक करता हूँ तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर के आता है, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है टेबल साइज, कि भाई आपने जो आप मतलब कि जो मैटर है, पैराग्राफ है, वो कितने कॉलम्स के अंदर देने हैं। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये 8 दिखा रहा है, बट ये 8 गलत है क्योंकि ये टुकड़ों में बट करके आएगा। बट यहाँ पर आप एक नीचे ऑप्शन देख रहे होगे, सेपरेट टेक्स्ट एट, मतलब कि आपने जो टेबल बनानी है, जो कॉलम बनाने हैं या फिर रो बनानी है, वो पैराग्राफ के हिसाब से बनानी है, या फिर जहाँ पर आपका कोमाज आया वो वहाँ से, या फिर जहाँ पर आपने टैब प्रेस कर रखा है वहाँ से आपने टेबल को ब्रेक करना है। तो कहाँ से करना है वो आप लोगों ने देखना है। तो मैंने यहाँ पर पैराग्राफ के हिसाब से देखना है। इसमें बता रहा भाई आपकी सिंगल कॉलम रहेगी और 5 रोज रहेंगी। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे जो हमारा मैटर था वो यहाँ पर क्रिएट हो चुका है, कन्वर्ट हो चुका है। तो कुछ इस तरह से हम इंसर्ट के अंदर जो इंसर्ट कन्वर्ट टू टेक्स्ट टू टेबल जो वाला जो ऑप्शन होता है वो यहाँ पर कवर कर लेते हैं। आई होप आप लोगों को ये आ चुका होगा। दूसरा आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारे पास जो ऑप्शन आता है वो आता है एक्सेल स्प्रेडशीट। मान लो भाई आपने कोई कैलकुलेशन वर्क की आवश्यकता हो, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर टेबल में जाना है एंड देन एक्सेल वर्कशीट पे स्प्रेडशीट पे क्लिक कर देना है। एंड देन यहाँ पर ये एक्सेल की शीट ओपन होकर के आपके सामने आ जाएगी। फिर जो आपने काम करना है, लाइक यहाँ पर मैं एक रैंडम वर्क करने वाला हूँ। हम यहाँ पर रैंडम वर्क करना, अब मान लो इनकी टोटल करना, तो ऑल्ट इक्वल टू एंड देन एंटर। तो मैंने इनका टोटल निकाला और बाहर क्लिक कर दिया। तो आप देखो एक्सेल की फाइल क्लोज हो गई है और हमारे सामने जो है ना टेबल ओपन हो चुकी है और इसके अंदर हम कोई भी काम अभी मतलब कि इस तरह से कोई भी कैलकुलेशन टाइप अगर आप लोगों को काम करने की आवश्यकता होती है तो आप टेबल में जा करके इस ऑप्शन का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट हम यहाँ पर बढ़ते हैं आगे। इसको सेलेक्ट करके मैं डिलीट प्रेस करना है एंड देन यहाँ पर क्विक टेबल्स। क्विक टेबल्स में क्या होता है कि आप अपने यहाँ पर कुछ एक टेबल इंसर्ट कर सकते हो। देखो इसमें कुछ बने बनाए टेबल्स होती हैं जिनका यूज करके आप बेहतर वर्क कर सकते हो। इसमें हमें ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसमें बनी बनाई टेबल होंगी। तो जैसे कि यहाँ पे कैलेंडर 1 है, कैलेंडर 2 है, कैलेंडर 3 है, या फिर कुछ एक बनी बनाई टेबल्स है। लाइक इस महीने की हमने जो है ना टेबल लेनी है, मई मंथ की। देन इस पे क्लिक करेंगे। फिर आप जो भी मंथ आप क्लिक करोगे बारी बारी आप उसकी डेट वगैरह चेंज कर सकते हो। ये जस्ट आपको एक आइडिया दे रहा होता है कि भाई इस तरह से आप कैलेंडर जो है वो क्रिएट कर सकते हो। तो इस तरह से हम इंसर्ट के जितने भी टेबल वाले जो ऑप्शन है वो यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा और ये सभी ऑप्शन आपने यूज किए होंगे, या फिर हम कह सकते हैं भाई आप लोगों ने अब इनका अच्छे से रिवीजन करना है अपने पीसी पर, लैपटॉप पर, जो भी आपके पास है, चाहे वो अच्छी क्वालिटी का है या फिर नॉर्मल है। लोगों के साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मैं भी एक नॉर्मल सा पीसी यूज करता हूं। आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो करने वाले टेबल के अंदर जो टेबल टूल ऑप्शन होता है जिसके अंदर डिजाइन एंड लेआउट जो आता है उसको हम कवर करने वाले हैं।